सही है। तो एक दफा मैं दोबारा आपको सारा डेटा दिखा देता हूँ, और मैंने रिकॉर्डिंग भी सेशन की ऑन की है, ताकि फिर आप लोगों को कुछ देर के अंदर हम लोग यूट्यूब के ऊपर ये सारी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे और फिर आपके साथ देंगे। तो बेसिकली मैंने सेल्स रिपोर्ट निकाली है। उसके अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट है, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट आईडी, उसकी कितनी क्वांटिटी सेल हुई, कितनी वैल्यू सेल हुई, किस डेट की है, और इनिशियली हमारे पास डिपार्टमेंट। ठीक है। इस तरह का हमारे पास जितना भी रॉ डेटा होता है उसको हम समराइज करने के लिए हम लोग पिवट टेबल यूज करते हैं, ताकि पिवट टेबल के थ्रू हम लोग उसको समराइज करके एक कॉम्पैक्ट व्यू के अंदर हम लोग उस पूरे को समराइज करके देख लें। कोई भी हमारा क्वेश्चन है, किस डिपार्टमेंट की कितनी सेल हुई, किस स्टोर की कितनी सेल हुई, किस कैटेगरी की ज्यादा सेल है, या कोई भी हमारा क्वेश्चन हो, तो हम लोग वो पिवट टेबल यूज करते हुए इसकी बाकी तमाम शीट्स हम लोग डिलीट कर देते हैं, ताकि हम लोग स्टार्टिंग से खुद वर्किंग करेंगे। अच्छा, पिवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट के टैब में जाना होता है, और यहाँ पे हम वहाँ पे पिवट टेबल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो अब ये देखेंगे डॉटेड लाइंस के आपको तमाम का तमाम डेटा सेलेक्ट। ठीक है। और ये आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें आप सिंपली इस तरीके से आपको जब विंडो आएगी तो आपको उस विंडो पे ओके ओके कर दो। तो इससे ये होगा कि आपका जो डेटा था वो आप यहाँ पे देखें डिटेल शीट में एक अलग से अवेलेबल है। जैसे ही आपने ओके किया तो एक नई शीट बन गई, और उसके अंदर आपके पास इस तरह का डिस्प्ले आ गया, जहाँ पे आपके पास ये सारा पिवट टेबल का एक मॉडल बना हुआ है, और उसके साथ साथ आपके पास साइड में ये पिवट फील्ड्स आ गए, पिवट टेबल फील्ड्स। अब अगर आप नोट करेंगे कि आपके पास जितने भी कॉलम्स थे, स्टोर, डिपार्टमेंट, मेन कैटेगरी, जितने भी आपके पास कॉलम थे, ये तमाम की तमाम आपके पास यहाँ पे अवेलेबल, प्लस आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं। तो इन तमाम कॉलम्स को इन 4 बॉक्सेस में आप प्लॉट कर मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपना पिवट टेबल डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ चीजें मैं पहले पिवट टेबल के बारे में क्लियर कर दूं कि पिवट टेबल जो समराइजेशन के लिए यूज होता है, कि आप अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं। तो किस फॉर्मेट में समराइज कर सकते हैं? एक तो हमारे पास टेबल की फॉर्म में भी हम लोग कर सकते हैं, और फिर एक मैट्रिक्स की फॉर्म में भी होता है। ताहिर, अपना स्क्रीनशॉट सेंड करो, आईडी पासवर्ड की नीड नहीं है, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये लोग भी बगैर आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन हुए हैं, तो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं वो तमाम के तमाम ये वाले कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गए। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं। पहला बॉक्स फिल्टर, दूसरा बॉक्स कॉलम, तीसरा बॉक्स रॉ, और चौथा बॉक्स वैल्यू। तो इन 4 बॉक्सेस में हम अपनी तमाम की तमाम इन कॉलम्स को रख के अपने आप अपना पूरा का पूरा एक समराइज टेबल जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं रख के दिखाता हूँ। अगर मैं रॉ के अंदर रखता हूँ किसी भी कॉलम को, तो हमारे जितने भी मैंने डिपार्टमेंट का जो कॉलम है वो मैंने रॉस के अंदर रखा है। तो जितने भी मेरे पास यूनिक डिपार्टमेंट है ना, वो तमाम के तमाम डिस्प्ले होगा। ठीक है। तो इसका मतलब जब भी रॉ में रखूंगा तो रॉ वाइज हमारे पास वो चीजें शो हो जाएंगी। अगर मैं कॉलम में रखता हूँ तो आप ये देखिए कॉलम वाइज आपको शो होंगे। अब आपको आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके की समरी बनाना चाहते हैं, रॉ के अंदर आपको नीड है या फिर कॉलम के अंदर आपको नीड है। तो इस सिचुएशन में जो भी टेक्सचुअल चीजें होती हैं वो ज्यादातर एक, ये आपको मैं एक समझ लें गुड प्रैक्टिस बता रहा हूँ, कि जितनी भी टेक्सचुअल चीजें होती हैं ना वो मोस्टली हमारे पास रॉ के अंदर रखी जाती हैं। और रॉ के अंदर ऐसी चीजें रखी जाती हैं जिसकी मल्टीपल होती है। जैसे अगर आप कैटेगरी देखेंगे तो ये बहुत सारी कैटेगरीज है। ठीक है। जैसे ही आप किसी भी कॉलम को सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करते हैं, तो वो चीज हमारे पास टेबल के अंदर प्लॉट हो जाती है। इस तरह मैं सब कैटेगरी रखूंगा तो सारी की सारी सब कैटेगरीज प्लॉट हो जाएंगी। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट को मैं यहाँ रखता हूँ। अब ये मेरे पास तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स आ गए। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पे अगर अपने डेटा में जाके देखें, हमारे पास जो समराइज करने वाली चीज है ना न्यूमेरिक फॉर्म में, वो 2 चीजें हैं। एक तो सेल्स क्वांटिटी है, और दूसरी सेल्स वैल्यू है। वो दोनों चीजें हमारे पास यहाँ पे आ भी रही हैं, सेल्स क्वांटिटी और सेल्स वैल्यू। अब ये जो चीजें है ना, इनको भी हम रॉ, कॉलम और फिल्टर तीनों चीजों में रख सकते हैं, लेकिन ये समराइज करने वाली चीजें ना, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये कि हम इसको वैल्यूज के अंदर रखते हैं। तो आपने जैसे वैल्यूज के अंदर रखा, तो यहाँ पे हमारे पास समराइज होकर हर डिपार्टमेंट की सेल्स क्वांटिटी आ गई, कि बॉयज अपैरल में 1445 नंबर ऑफ पीसेस सेल हुए हैं या वट एवर। तो इस तरीके से मैं वैल्यूज भी रख देता हूँ, तो ये मेरे पास वैल्यूज भी शो। अच्छा, एक एरर टोटल के अंदर हमारे पास शो हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास एरर क्यों शो हो रहा है। सबसे पहले हम अपने डेटा में जाके चेक करते हैं कि क्यों ये एरर शो हो रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास डेटा, सोर्स डेटा के अंदर ही एरर है। तो जिस तरीके से हम लोग इन सारी चीज़ों को, मैंने आपको बताया कि इन सारे डेटा मैंने खुद बनाया हुआ है, तो इस बनाने के अंदर ये इनकी क्वांटिटी माइनस में है, इस वजह से ये सारे एरर आ गए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इन रॉस को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि सही नंबर हमें नहीं चाहिए, हमें तो सारी और सारी कमांड सीखनी है। तो मैं इन सारे को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब जब मैंने अपने सोर्स डेटा के अंदर कोई भी चीज चेंज की, तो यहाँ पे चेंज करने के लिए मैं रिफ्रेश करना था। रिफ्रेश करने के लिए हम एनालाइज के टैब में आते हैं और यहाँ हमारे पास रिफ्रेश का बटन। अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास सारी चीजें कैलकुलेट आ गई। ठीक है। मैं इस वैल्यू को दोबारा हटा देता हूँ। वैल्यू को हटाने के लिए आप किसी को करके सेलेक्ट करके और ड्रॉप कर दें, उस बॉक्स के बाहर इसको ड्रॉप कर, तो ये आपके पास हट गया। और फिर वैल्यूज को मैं दोबारा रख देता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसका डिफरेंस आपने देखा, पहले लिखा हुआ आ रहा था काउंट ऑफ सेल्स वैल्यू, अब लिखा हुआ है सम ऑफ सेल्स वैल्यू। तो लास्ट टाइम क्या कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ काउंट कर रहा था कि कितनी लाइंस है, लेकिन हमें क्या करना था, हमें सम करना था। वैल्यूज का हमेशा सम होता है। ठीक है। तो हमारे पास अभी 8 पार्टिसिपेंट्स भी आ गए हैं। ग्रेट। सही है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों के पास एक सोर्स डेटा था, उसको हमने पिवट टेबल बनाया और बाय डिपार्टमेंट हमने सेल्स क्वांटिटी और सेल्स वैल्यू को हमने समराइज किया। उसको करने के लिए हमें ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ा। डिपार्टमेंट को हमने रॉ के अंदर रखा, तो रॉ में हमारे पास तमाम के तमाम डिपार्टमेंट शो हुए। अब जो हमारे पास समराइजेशन के लिए क्वांटिटी और एक वैल्यू जो न्यूमेरिक फॉर्म में, इन दोनों को उठा के मैंने वैल्यूज में रख दिया। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक सिंपल सी समरी जनरेट हो गई। तो अब इसमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये कौन से स्टोर की सेल्स है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टोर का जो फील्ड है, इसको हमने अभी तक यूज ही नहीं किया। तो अगर हम किसी भी चीज को नहीं यूज करते, तो इसमें तमाम के तमाम स्टोर्स की सेल्स एक साथ दिखा दी सम करके। ठीक है। अब हम बाय स्टोर्स भी देखना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी को हटा देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक चीज को एनालाइज करता हूँ, वैल्यू। ठीक है। अब डिपार्टमेंट तो मैंने रखा हुआ है, अब हम स्टोर रखते हैं। अब स्टोर्स को अगर मैंने कॉलम के अंदर रखा, तो मेरे पास तमाम स्टोर्स की अलग अलग सेल्स पता। पहले मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टोटल आ रहा था, अब मेरे पास हर स्टोर वाइज आ गया। अच्छा, स्टोर को जो है मैंने कॉलम में रखा है, इस वजह से ये वर्टिकली तमाम के तमाम स्टोर्स आ रहे हैं। अगर मैं स्टोर्स को रॉ में रखता, तो ये तमाम के तमाम स्टोर्स मेरे पास हॉरिजेंटली आ रहे थे। जी। ठीक है। तो डिफरेंस पता चला कि रॉ में रखने और कॉलम में रखने से क्या डिफरेंस। तो इस वक्त मैं क्या करता हूँ कि स्टोर्स को मैं रख देता हूँ कॉलम में, और रॉज के अंदर मैं डिपार्टमेंट को रख देता हूँ। तो मेरे पास इस तरह की एक समरी जनरेट हो जाएगी। सही है। ये एक बेसिक हम लोगों ने एक समरी क्रिएट कर ली। अब इसमें मजीद कुछ छोटी छोटी चीजें करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोगों ने एक बॉक्स देख लिया कॉलम का, वो हमें समझ में आ गया। एक रॉस का कॉलम देख लिया और एक वैल्यूज का कॉलम देख लिया। एक कॉलम पे हमने, एक बॉक्स पे हमने भी काम नहीं किया, वो फिल्टर का है। तो हम देखते हैं फिल्टर में क्या काम होता है। अच्छा, जिस तरीके से हमने इन तीनों बॉक्सेस के अंदर कोई ना कोई फील्ड रखी है, कोई ना कोई कॉलम रखा है, हम फिल्टर के अंदर भी रख लेते हैं। तो मैं करंटली डेट को रख के देखता हूँ। तो आपने जैसे ही मैंने डेट को ड्रॉप किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पिवट टेबल के ऊपर हमारे पास एक फिल्टर पेन आ गया। अच्छा, आप लोग काइंडली माइक ऑफ कर देंगे। ताहिर, तुम्हारा खुला हुआ है, मैं यहाँ से तुम्हारा म्यूट कर रहा हूँ। ओके ओके, म्यूट कर दें। अच्छा, मैंने सबका माइक म्यूट कर दिया है। तो अगर किसी को क्वेश्चन करना हो, तो फिर वो अनम्यूट करके सिर्फ क्वेश्चन कर लेगा और फिर बाद में म्यूट करेगा। मैं आप लोगों को अभी मौका दूंगा क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने देखा कि डेट को जैसे मैंने फिल्टर के अंदर रखा, तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास एक डेट का फिल्टर आ गया। इससे फायदा ये हो गया कि अब हम लोग किसी एक डेट को स्पेसिफिकली फिल्टर भी कर सकते हैं। करंटली हमारे पास 31 जनवरी से लेकर 15 फेब तक का डेटा है। सही है। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक डेट का देखना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर 1 फेब, तो मैंने 1 फेब को क्लिक किया और ओके किया, तो आप देखेंगे सारे के सारे नंबर चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि इस पिवट टेबल के अंदर मैंने एक फिल्टर भी अप्लाई कर दिया किसी एक स्पेसिफिक डेट का। तो ये तमाम की तमाम जो वैल्यूज हैं, ये स्पेसिफिक डेट की नजर आ। और अगर मैं इस डेट को हटाना चाहूँ, तो मैं सिंपली इस तरीके से ड्रॉ हटा दूंगा, तो अब ये मेरे पास तमाम की तमाम डेट्स का शो हो गया।
तो इससे हमें पता चल गया कि फिल्टर वाला जो बॉक्स है इसको यूज हम लोग किसी भी चीज को फिल्टर करने के लिए कर सकते हैं। मैं वापस फिल्टर कर देता हूँ। और अगर मुझे मल्टीपल चीजें सेलेक्ट करनी है, जैसे मेरे को 31 जनवरी और 1 फेब इन 2 दिनों के सेल्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इन 2 दिनों को सिलेक्ट कर दूंगा। अब 2 को सिलेक्ट करने के लिए आपने देखा यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम को मुझे चेक करना पड़ा। जब तक मैं इसको चेक नहीं करता मैं किसी एक दिन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, 2 को मैं एक साथ नहीं सिलेक्ट कर सकता। मैंने कंट्रोल प्रेस करके भी 2 को सिलेक्ट करने की कोशिश की, नहीं कर सकता। शिफ्ट दबा के भी कोशिश की, नहीं कर सकता। तो 2 को सिलेक्ट करने के लिए या मल्टीपल को एक से ज्यादा को सिलेक्ट करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, और फिर जिन जिन दिनों को मुझे सिलेक्ट करना है मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैंने इस तरीके से 2 कर लिए। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि हम लोग फिल्टर में कैसे यूज करते हैं। अच्छा, और यहाँ से आप जाके सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये आपका फिल्टर रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली ये फिल्टर हम रखते क्यों है, ताकि अगर यूजर को कुछ भी सिलेक्ट करना है ना, यूजर चाहता है कि नहीं हमें बस इस डेट का है और वो खुद चेंज करे। अभी उसको 1 जनवरी का देखना है, 31 जनवरी का देखना है, उसके बाद उसको 1 फेब का देखना है। इस तरह यूजर को कोई ऑप्शन देना होता है ना, तो हम इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं। सही है। अच्छा, अभी हम लोगों ने हर बॉक्स के अंदर एक एक फील्ड रखी है और एक सिंपल सा पिवट टेबल बनाया है। अब हम इसमें मल्टीपल फील्ड्स भी रखेंगे और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह भी करेंगे। लेकिन इस स्टेप पे जाने से पहले मैं, अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर लें। जी फैजा। अच्छा, मेरा ये सवाल था, जो मास्टर शीटेड वाली, उसमें जो डेट डालेंगे सिर्फ वही डेट पे शो होगा ना, या पूरे हाँ, महीने यहाँ का? पे जो भी डेटा होगा ना, इसी डेटा की समराइजेशन होगी यहाँ पे। जो डेट यहाँ पे क्योंकि मौजूद जब, होगा वही शो करेगा। जी बिल्कुल, ऑटो तो अगर नहीं मैं यहाँ उठाएगा पे ना, आके आपको, ये पूछना चाह रहा हूँ बस। जी जी, जो डेट यहाँ पे नहीं होगी वो फिर यहाँ पे भी नहीं आएगी, ऐसा ही है। समझ, ठीक है। जी इमरान भाई। इमरान भाई 55 से मुल्तान से आपको सब क्लियर है? जी जोर भाई आगे चले। हाँ जी जोर भाई, नो इशू कर दिया। चले ठीक है, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था ना, सच मैंने बोला क्वेश्चन कर। तो अब हम थोड़ा सा हाँ इसमें नहीं, मैं मजीद आगे एक्चुअली बढ़ते सिर्फ इसलिए आता हूँ टॉपिक क्या चल रहा है, वो मैंने टॉपिक देख लिया पाइवट का। जय भाई। हैं। ठीक है जी। जय भाई ताहिर। हाँ बोलो। जय भाई, ये डेट का जो आपने ऊपर लगाया ऑल करके, आपने यहाँ से जो आपने क्लिक किया था, तो इसमें जी हमने ये, मैं थोड़ा सा देर में ज्वाइन हुआ था यहाँ पर, सॉरी। तो ये जब डेट जो आपने फिल्टर में डाला है, तो इसको फिल्टराइज करने के लिए हमने कितनी डेट यहाँ से उठाई हुई थी हमने? जरा प्लीज ये मेरी आसानी कर देंगे आप, ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, जो डेट का आपने ऊपर लगाया ना सर, ये इससे पहले मैंने कभी ऐसी बनाई नहीं थी, क्योंकि डेट का हम अलग से लिख लिया करते थे। सही है, मैं अभी आपको तो बता देता हूँ। जी, ये डेट का थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज मुझे। और अच्छा, डेट का यहाँ पे आपने हमारे जो पास जो रॉ फिल्टर, डेटा है ना, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सही है। जी 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 जी, सही है। ये मैंने ज्वाइन नहीं किया था तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है सर। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है ना, इसके अंदर हमारे पास डेट का भी एक कॉलम है। इस डेट के अंदर हमारे सही। पास मल्टीपल डेट्स आ रही है, जनवरी और फरवरी। ओ, और अब हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने पिवट टेबल बनाया था तो जितने भी हमारे वहाँ पे कॉलम थे वो सब कुछ सब यहाँ पे आ गया। अब मैं डेट रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से सिर्फ मुझे सिंपली अनचेक करना है। तो ये हमारे पास वो डेटा आ गया जो हमने बगैर डेट की यूज किया। यहाँ तक वो फील क्लियर होगा। अब मैं सिर्फ डेट का एक दफा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, हम लोगों ने ये देखा कि हमने रॉज, कॉलम्स और ये वैल्यूज, ये 3 बॉक्सेस यूज करना सीख। अब किसी भी चीज को अगर हम फिल्टर करना चाहें ना, अभी यहाँ पे तमाम डेट्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ कुछ स्पेसिफिक डेट्स, कुछ फिल्टराइज डेट, तमाम की तमाम डेट्स नहीं, तो वो उसके लिए हम लोग फिल्टर में यूज कर सकते हैं। अब कोई भी चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेट को हम लोग फिल्टर करना चाहते हैं, तो मैं इसको सिंपली उठा के और फिल्टर वाले बॉक्स के अंदर छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेट का ऑप्शन आ जाएगा पिवट टेबल के जस्ट ऊपर, और इसके अंदर मैं फिर क्लिक करके मुझे जो डेट सेलेक्ट करनी है मैं वो सेलेक्ट कर। अभी ये मेरे पास ऑल डेट सेलेक्टेड है, तो सेल्स जो मेरे पास आ रही है वो तमाम डेट्स की आ रही है। अगर मैं ऑल हटा के सिर्फ और सिर्फ 31 जनवरी और 1 फेब 2 दिन सिलेक्टेड, फ्राइडे और सैटरडे, अब मैं ओके करता हूँ। अब जो मेरे पास तमाम की तमाम सेल्स आ रही है इन 2 दिनों की आ रही है। ठीक है, तो फिल्टर बॉक्स का ये काम होता है और इसके थ्रू आप कोई भी चीज फिल्टर कर सकते हैं।
सिर्फ डेट आ, नहीं, कोई आ, डिपार्टमेंट, कोई कैटेगरी वगैरह भी फिल्टर कर। मतलब कि आपका नाम क्या है सुहेब भाई, अगर मतलब कि हम जो अपनी उसके अंदर पावर बीआई में जितने भी दिनों की हम सेल जो हम लेते हैं, स्टॉक सेल जो लेते हैं, तो उसको हम इसमें ऐड करके फिल्टर डाल के डेट को, और हम 1 दिन की 2 दिन की डेट्स की हम सेल्स और सेल्स क्वांटिटी देख सकते हैं। मतलब कि ये जो हम हाँ बिल्कुल ऐसा है। उससे लेते हैं जी, बिल्कुल सही से सही ओके सर, थैंक यू। अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि अभी हम अच्छा ये मैं कहीं और पिवट टेबल के बाहर क्लिक करता हूँ तो ये फिल्टर पेन जो साइड में आता है ना पावर पिवट का, पिवट टेबल की जो सारी की सारी चीजें होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। जब मैं पिवट टेबल के अंदर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये तमाम की तमाम चीजें वापस आ जाएंगी। सही है, तो अगर ये गायब हो जाए तो कंफ्यूज होने की चीज नहीं है, आप दोबारा इसके अंदर क्लिक करेंगे, आप बाहर क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा, वापस क्लिक करेंगे तो चले। अच्छा अब हम लोगों ने क्या किया, हमने हर बॉक्स के अंदर एक एक फील्ड रखी है, हम एक से ज्यादा मल्टीपल चीजें भी रख सकते हैं। वो किस तरीके से, अब मैं बाय डिपार्टमेंट के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं डिपार्टमेंट के बाद अगर मैं डिपार्टमेंट जैसे बॉयज अपैरल की मेरे पास सेल्स आ रही है बीपी1 की 4555, अब मैं इसको कैटेगरी वाइज देखना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे कैटेगरी भी अवेलेबल है। सही है, मैंने सबको म्यूट कर दिया, आप लोगों को होपफुली मेरी आवाज आ रही है। अच्छा हम लोग ये बात कर रहे थे कि अभी हमारे पास जो सेल्स है वो तमाम की तमाम डिपार्टमेंट वाइज है, क्योंकि हमने रॉस के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज तो हो लेकिन मैं उसको ओपन करके कैटेगरी वाइज भी देख सकूँ। तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, मुझे कैटेगरी को भी उठा के डिपार्टमेंट के नीचे रख देना होगा। तो पहले मेरे पास सिर्फ डिपार्टमेंट की 4555 सेल्स आ रही थी, अब मुझे हर कैटेगरी की सेल्स भी पता चल गई। ठीक है, ईस्टर्न वेयर की सेल्स कितनी है, पजामास की सेल्स कितनी है, शॉर्ट्स की और टी शर्ट एंड टॉप्स। अच्छा जैसे ही मैंने पिवट टेबल में मैंने एक से ज्यादा यहाँ रॉस के अंदर चीजें रखी तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ गए प्लस और माइनस, ताकि मैं इसको ओपन और क्लोज भी कर सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो बॉयज अपैरल को मैंने क्लोज कर दिया, बॉयज शूज को मैंने ओपन रहने दिया। अब मैं हर एक को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। इस तरीके से प्लस माइनस से आप ये चीजें कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आपको तमाम की तमाम डिपार्टमेंट्स को क्लोज करना है तो आप किसी भी डिपार्टमेंट पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास एक्सपेंड और कोलैप्स का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से आप कर देंगे कोलैप्स इंटायर फील्ड। जैसे आपने कोलैप्स इंटायर फील्ड किया तो आपने देखा कि तमाम के तमाम डिपार्टमेंट क्लोज, और किसी भी एक पर्टिकुलर को अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप इस तरीके से खोलते हैं और बंद कर सकते हैं। और तमाम के तमाम को एक साथ खोलना हो तब भी राइट क्लिक करके एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब होता है बेसिकली खोलना, कोलैप्स का मतलब होता है बंद करना। ठीक है, तो अब मैं अगर करता हूँ एक्सपेंड इंटायर फील्ड तो आपने देखा तमाम के तमाम डिपार्टमेंट खुल गए। तो बेसिकली ये शॉर्टकट है कि तमाम के तमाम डिपार्टमेंट में एक साथ कैसे वर्किंग की जा सकती है। अब मैं दोबारा सबको ऑफ कर देता हूँ यानी कोलैप्स कर देता हूँ, तो ये कर दिया। अब मैंने आपने देखा कि दो चीजें मैंने यहाँ पे रखी, डिपार्टमेंट भी और फिर कैटेगरी भी। मैं तीन चीजें भी रख सकता हूँ, सब कैटेगरी भी रख देता हूँ मैं फिलहाल, और प्रोडक्ट डिटेल भी रख देता हूँ। तमाम की तमाम चीजें बंद है तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट फील नहीं हुआ। अब मैं कोई एक डिपार्टमेंट खोलता हूँ क्रॉकरी, तो यहाँ पे ये मेरे पास अब तमाम कैटेगरीज भी आ गए। मैं कैटेगरीज को फिलहाल बंद करता हूँ ताकि मैं वन बाय वन खोलूंगा तो वन बाय वन क्लियर हो। पहले मैं सब कैटेगरीज को बंद करता हूँ, कोलैप्स इंटायर फील्ड, फिर मैं कैटेगरीज को ही बंद कर देता हूँ, कोलैप्स इंटायर फील्ड और डिपार्टमेंट। अब मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज आया है, मैंने कोई एक खोला तो कैटेगरी वाइज हो गया, मैंने किसी एक कैटेगरी को खोला तो उसकी सब कैटेगरी आ गई, और मैंने उसकी सब कैटेगरी को खोला तो मुझे आर्टिकल वाइज पता चल गया कि एक ही आर्टिकल है जिसकी 860 रुपए की सेल हुई है VP1 पे और 840 रुपए की हुई है VP2 पे। ठीक है, नंबर जो है वो सारे मैंने डमी डेटा बनाया है तो नंबर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और यहाँ पे BP3 अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक का मतलब कि यहाँ पे इनकी सेल्स नहीं है, जीरो सेल्स। सही है, तो होपफुली सब चीजों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं वापस बंद करता हूँ, और इस तरीके से जैसे मैंने अभी रॉस के अंदर मल्टीपल चीजें रखी हैं, इस तरीके से आप कॉलम में भी मल्टीपल चीजें रख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ। स्टोर्स को अब मैं रॉ में रख देता हूँ ताकि मुझे सिंगल चीज रखती है, और मैं इन तमाम चीजों को कॉलम्स में रखता हूँ। अब आप देखेंगे वो सारे के सारे जो बटन थे हमारे पास वो हमारे पास कॉलम्स के अंदर आ गए। और मैं इसको बॉयज अपैरल की टोटल सेल्स आ रही है, इसको मैं ओपन करके तो ये तमाम उसकी कैटेगरीज की सेल्स आ गई। किसी भी एक कैटेगरी को ओपन करके उसकी तमाम सब कैटेगरीज की आ गई, उस सब कैटेगरीज को ओपन करूंगा तमाम आर्टिकल्स की।
ठीक है, तो वही चीजें आपने रॉ में की वो आप कॉलम में भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था जब जहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज ज्यादा हैं और आर्टिकल ज्यादा, और वो ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। तो हम इस तरह की जो जितनी भी चीजें होती है ना, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम इसको रॉस के अंदर रखते हैं। ठीक है, और जो चीजें लिमिटेड होती है हमारे पास, जैसे स्टोर्स हैं, स्टोर्स हमारे पास लिमिटेड है, ये एक्सीड नहीं होते, 4 के बाद ये 5 या 6 होंगे, ज्यादा एक्सीड नहीं होंगे। तो इस तरह की जो चीजें लिमिटेड होती हैं उसको हम कॉलम के अंदर रखते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे आपको दिखाने का मतलब ये था कि आपने जो चीजें रॉस के अंदर रखी हैं वो कॉलम्स के अंदर भी रख सकते हैं। इस तरीके से आपके पास रॉस के अंदर प्लस और माइनस के बटन आ गए, और राइट क्लिक करके आप मल्टीपल को एक्सपेंड और कोलैप्स एक साथ कर सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें आपके पास कॉलम में भी आ गई। ठीक है, तो मैं अब वापस इसको उसी तरीके से रखता हूँ। रिमूव करने के लिए मुझे सिंपली इसको पकड़ना होता है और कहीं पे भी ड्रॉप कर देना। अब स्टोर्स को रखना चाह रहा हूँ मैं कॉलम्स में, डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे। अब ये हमारे पास सिंपल पिवट टेबल यूज हो गया। ठीक है, तो मल्टीपल फील्ड्स को भी हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। अभी जो हमारे पास नंबर्स हैं, अगर आप देखें तो नंबर्स पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कॉमा वगैरह नहीं लगा हुआ। तो मोस्टली यूजर्स क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यूं कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जब हम लोग थोड़ा सा इसको प्ले करते हैं तो कॉमा हट जाते हैं। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जो आपके पास चीज है ना, मैं तो सिंपली डिपार्टमेंट वाइज, ये आपके पास वैल्यूज आप देखना चाह रहे हैं, तो इस वैल्यूज पे आप राइट क्लिक करेंगे इस वाले बॉक्स पे, तो ये आपके पास तमाम के तमाम ऑप्शन आ जाएंगे। इसकी वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मल्टीपल चीजें की ऑप्शन आ गई। ये सम काउंट ये भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, नंबर फॉर्मेट। तो यहाँ से आप नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है ना, आपको नंबर चाहिए, डेसिमल चाहिए, ये मतलब ये आपके पास कॉमा सेपरेटर है। आपको जैसे ही क्लिक करते हैं मैं आपको दिखा भी देता है कि अभी अगर आप क्लिक करेंगे तो 4,555 आ जाएगा, नहीं क्लिक करेंगे तो इस तरीके से। तो मैं 1000 डेसिमल रख देता हूँ और 0 डेसिमल डिजिट चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद मुझे 0 डिजिट चाहिए, और ओके कर दूंगा। तो अब मैंने इसकी सेटिंग के अंदर जाके ये चीज सेव कर दी। अब आपको रीड करने में आसानी हो जाएगी। 6,78,430। सही, तो इस तरीके से आप इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग स्टेप से हम मजीद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉर्टिंग हम लोग किस तरीके से करें। अभी हमारे पास जैसे सबसे ज्यादा सेल अगर देखी जाए तो गर्ल्स शूज के अंदर आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये टॉप पे आ जाए और जो सबसे कम सेल्स वाला है ज्वेलरी एंड एसेसरीज ये सबसे बॉटम पे आ जाए। तो सिंपली मुझे करना क्या होगा, मैं सेल्स के थ्रू सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, जिसकी हाईएस्ट सेल हो, तो मैं सेल्स पे राइट क्लिक करूंगा और मेरे पास यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो मैं कर दूंगा लार्जेस्ट टू स्मॉल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अभी मजीद हमारी जो डेटा है वो समराइज हो गया। तो हमें पता चल गया गर्ल्स शूज की सबसे ज्यादा सेल्स है, बॉयज शूज की उससे कम, तो एस की उससे कम, और जो भी हमारा एक पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉर्ट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके सॉर्ट, मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता हूँ, तो ये उसका रिवर्स हो जाएगा, ज्वेलरी टॉप पे चले जाएगा और गर्ल्स शूज बॉटम पे आ जाएगा। मोस्टली हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं तो हम लोग वही रहना देते हैं। ये चीजें हमारा सेलेक्ट हो गई, ये चीज हम लोगों ने देख ली। अच्छा, यह फिल्टर हमारा साथ के साथ चल रहा है। मैं ऑल की देखना चाहूंगा, मैं सिर्फ मुझे यहाँ पे ऑल करना होगा और ये मेरे पास ओके करने के बाद ये तमाम के तमाम ऑल डेज की फिल्टर आ गई। सही है, तो ये अभी हम लोगों ने इसकी फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सी देख ली और सॉर्टिंग वगैरह भी देखी। तो किसी को अगर क्वेश्चन है तो वंस अगेन कोई क्वेश्चन कर सकता है, और अगर क्वेश्चन नहीं भी है तो काइंडली मुझे वॉइस ओपन करके बता दीजिएगा कि सब चीजें क्लियर है। ओके जुएब भाई। ठीक है अच्छा, मेरा ये सवाल है कि ये पिवट जी टेबल फैजान। फील्ड आ रहा है राइट हैंड पे, ये गलती से क्रॉस हो जाता है हमसे, तो ठीक है, वाकई मैं इसको बता देता हूँ। कैसे लाएंगे? ठीक है, और किसी को क्वेश्चन है? ओके जुबैर भाई। ठीक है, तो हमारी मीटिंग में भी अभी 10 मिनट बचे हैं, मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। अच्छा, फैजान ने ये कहा, मैंने ये बताया था कि अगर आप इसके बाहर क्लिक करेंगे तो ये सारा आपके पास साइड पे जो फील्ड आ रही होती है वो गायब हो जाती है, और फिर दोबारा क्लिक करते हैं तो आ जाती है। तो फैजान का ये सवाल है, अगर किसी ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इसको क्रॉस कर दिया ना, तो फिर आप बाहर क्लिक करो या अंदर क्लिक करो वो आता ही नहीं है। इस सिचुएशन में क्या करें? तो बिल्कुल ये बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे ही इस
पिवट टेबल के अंदर क्लिक करोगे तो आपके पास ये 2 नए टैब आ जाएंगे, एनालाइज और डिजाइन। अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो आपके पास नहीं आ रहे, आप अंदर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 2 टैब्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप एनालाइज वाले टैब में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। ये रहा फील्ड लिस्ट, और आपने फील्ड लिस्ट जैसे ही ऑन किया तो आपके पास ये तमाम फील्ड दोबारा आ गए। ठीक है, अगर क्रॉस हो भी जाए तब भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। एनालाइज के टैब में जाके फील्ड लिस्ट को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मैं दोबारा एक कैटेगरी को इधर रख देता हूँ, तो हम प्लस माइनस के बटन आ गए जो हम पहले भी देख चुके हैं। इन प्लस और माइनस के बटन को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने काफी सारी चीजें देख ली। अभी आज के सेशन में हम लोग यही तक चीजें देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको मजीद एडवांस लेके जाएंगे और तमाम चीजें देखेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, वरना फिर हम मीटिंग को क्लोज करते हैं यहाँ पे। ओके हो गया। और मैं कोशिश यही कर, आप लोग भी कोशिश यही करेंगे इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, और अगर इसका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन करोगे तो आपका ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम इसकी मजीद एडवांस चीजों में जाएंगे, जितनी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ना तो फिर एडवांस चीजों में जाने में आपको फायदा। चलें, तो आसानी भी स्टार्ट हो रही है, हम लोग ट्रेनिंग को यहाँ पे क्लोज करते हैं, और फिर इंशाल्लाह कल आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। ठीक है सर भाई, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। हाफिज।